हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे क्या इरफान भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या किया भाई मैंने? अरे यार, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके दावे की मुझे थोड़ी सी वजाहत चाहिए, फोन उठाओ, क्योंकि आप जो लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना क्या समझ डायरेक्ट। में नहीं आ रहा है? हाँ। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी जैसे देखो, आपने जो दावा पेश किया है, एक मिनट, तुम्हारा दावा पहले निकालने दो, मैं पढ़ के सुना दूँ। हम्म। क्यों इतना डरते यार? अभी जैसे देखो, मैंने साफ साफ आपको कहा कि आप एकदम क्लियर दावा लिखो, ताकि क्या फिर अपन जब फोन पर बात करें तो मगजमारी नहीं हो, और टाइम हम्म। यदि यहाँ वहाँ ऐसा फालतू बातों की यानी टाइम वेस्ट नहीं हो। अभी आपने लिखा कि अल्लाह को छोड़कर गैर नबियों को पुकारना, जो बरेलवी हजरात करते हैं कि नबी से फरियाद करते हैं, नबी से मदद मांगते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट नबी से मांगना या साहिब कब्र से मांगना, औलिया से मांगना जो है, ये जायज नहीं है। हम्म। यहाँ पर ये आप ये कह रहे हैं? दूर से, नजदीक से नहीं, दूर अरे से। हाँ। यानी अगर कोई औलिया की कब्र पे जाकर भी अगर उनसे डायरेक्ट मांगे अपनी नहीं हाजत तो को। वहाँ वहाँ पर तो मसला अलग हो जाएगा, लेकिन दूर से मांगेगा तो फिर वो ठीक नहीं। अगर डायरेक्ट नबी अगर किसी औलिया से मांगे तो? नहीं, अगर कब्र पे खड़ा है हाँ। और वो उससे बतौर वसीला कुछ फरियाद कर रहा है। वसीले की बात ही नहीं कर रहा मैं, अब डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। चलो अच्छा, चलो ठीक, कि डायरेक्ट जैसे। किसी औलिया की कब्र पे खड़े रह के बोले कि या साहिब कब्र तू मेरी मदद फरमा, मैं परेशान हाल हूं, उनसे डायरेक्ट मांगे तो? तो ये भी दुरुस्त नहीं है। नहीं, क्या है ये शिर्क नहीं कहलाएगा? जो नहीं, बरेलवी करते हैं ये शिर्क नहीं कहलाएगा ये? नहीं, शिर्क तो खैर नहीं कहलाएगा, क्या लेकिन ये कहलाएगा, दुरुस्त क्या नहीं है। कहलाएगा, क्या? नहीं, क्या दुरुस्त कहलाएगा? नहीं है। नहीं यानी क्या मौलवी, यानी किस जुमरे में आएगा ये? मैं बोला ना, ये मकरू है, दुरुस्त नहीं है ये। क्या मकरू है? फतवा तो नहीं लगा सकते। यानी गुनाह नहीं है कि सुनो सुनो, शिर सुनो। अल्लाह को छोड़कर जो है एक गैर अल्लाह को जो है उससे मदद मांग रहा है, जो उसकी ताकत में ही नहीं है वो चीज। हाँ, तो मैं वही तो तुमको समझाना चाह रहा हूँ तो ये क्या कि है, ये एक, शिर्क सुनो है ना, या नहीं? अभी बोलने दोगे। हाँ। एक आदमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला ने उसको तमाम अपनी ताकत बख्श दी है, और वो सारी ताकतों का हामिल है, और वो मेरी मदद करने पर कुदरत रखता है, और फिर उससे वो फरियाद करता है, तो यकीनन उसने शिर्क किया। अरे मेरे भाई, वो उससे एक मरे हुए आदमी से कब्र के ऊपर जाके वो मदद मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको उस लायक समझ रहा है, वो तभी तो मांग रहा है ना। तो ये शिर्क नहीं, हुआ कि नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ शिर्क तुम्हारे हुआ, को। हाँ शिर्क हुआ ना भाई, बिल्कुल शिर्क हुआ। क्योंकि और वो, अगर सुनो, अरे मेरे भाई, अगर अगर वो ये नहीं मानता है कि वो यानी साहिब ताकत नहीं है, तो उससे क्यों मांगेगा? कोई भी आदमी किससे मांगता है कि भाई वो जानता है कि ये मेरी मदद कर सकता है, वो जब उसके दिल में वो बात होती है तो ही किसी से वो मदद मांगता है ना। बराबर हाँ, बराबर तो बराबर, ये शिर्क हुआ क्या नहीं? बिल्कुल शिर्क हुआ ना। बिल्कुल शिर्क हुआ ना। तो देखो, अभी मैं आपको ना एक इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी की अशरफुल अखलाक के हवाले से। हम्म। समझे कि नहीं मेरे भाई? जिसके अंदर हिकायत, मैं तुम्हारे को पूरा स्कैन पेज पे दे दूंगा, आप चाहे तो अपने किसी भी आलिम से पढ़वा लेना। एक हिकायत लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि हजरत शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में है। सुन सुन रहा था। क्या क्या? सुन रहा था? अरे सुनो ना भाई, वो किसी बुजुर्ग का नाम लेके वो बोल रहे हैं कि उनकी शान में मैं सुन रहा था। जिनका नाम था हजरत शाह नूर मोहम्मद साहब। समझे? जब मजार शरीफ का बयान आया तो आपने फरमाया कि मेरे हजरत का एक जोलाहा था। बाद क्या इंतकाल था? हजरत, अरे उनका एक मुरीद था भाई जो जुलाहा था। झूला, अच्छा, हाँ हाँ हम्म। ये जो एक आती है ना कि यूपी वालों में एक जुलाहा अंसारी। हाँ हाँ हाँ, हाँ समझ गया यही समझ गया। था वो अपने, यानी मुरीद था। तो वो हजरत के इंतकाल के बाद उनकी मजार शरीफ पर आया, अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान हाल हूँ और हम्म। रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए। हुक्म हुआ, हम्म। यानी कब्र से हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आधा आने रोजाना मिला करेंगे। अब बताओ, अब ये शिरक कर रहे कि नहीं ये देवबंदी लोग? कब्र से? अभी तो हाँ, साहिब कब्र पे वो मुरीद जाके जो है
قبر والے کو بول رہا ہے کہ میں پریشان حال ہوں، میری دستگیری فرمائیے، میں محتاج ہوں، پریشان ہوں۔ اب قبر میں باقاعدہ یہ دیوبندیوں کے مرے ہوئے مردے قبر سے بول بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بولے اب میری قبر سے تیرے کو جو ہے روزانہ ایک آدھا آنا یا دو آنا، جو بھی وہ حکایت کے اندر وہ فرما رہے ہیں۔ اب بریلوی کرے تو دھڑلے ابھی سے تم سنو سنو دیوبندی، سنو 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 پھر سنو بات پوری ہو جانے تو پھر اس کے بعد تمہارے کو بولنے کا موقع دوں گا۔ اگر یہی عمل بریلوی کرتا ہے، تم دیوبندی دھڑلے سے ان کو جو ہاں شرک ہے بول کر فتوا لگا دیتے ہو، جب یہ تمہارے دیوبندی اکابرین جو ہے اس طریقے سے حکایتیں بیان کر کے یہ گمراہیاں جو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ اس طریقے سے یہ شرک کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، تو یہ مشرک نہیں ہے؟ ہاں، دیوبندیوں کے لیے قبر پر جا کر بھیک مانگنا، دستگیری مانگنا جائز ہے، اور ان کے مردے مرے ہوئے دیوبندیوں کے مردے قبر سے پتہ نہیں کون سا قارون کا خزانہ لے کے ان کو دفن کرتے ہیں کہ قبر کے اوپر جو ہے جو مانگنے والوں کو ایک ایک دو دو آنے دیتے بھی ہے روزانہ۔ بولے جاؤ قبر سے روز آنا، تمہارے کو ایک دو آنے ملیں گے۔ ہاں چلو آپ بولو تم۔ اب وہ تو اسکین پیج جو ہے نا، اسکین پیج جو آپ بھی تم نے بھیج ابھی دو، جو ہے ہاں ابھی بھیجو ذرا، بھیجو اب بھی 2 منٹ بھیجو۔ اب بھی بھیجتا ہوں میرے بھائی۔